सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 28 दिसंबर 2020 से और 19 जनवरी 2021 तक के यानी 27 शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देखें। इससे आपको ये जानकारी होगी कि आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए अक्सर कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है और कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और कंट्रोल वी दबाएं क्लिपबोर्ड की सामग्री को वर्तमान कर्सर स्थान में चिपका देता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गूगल की मूल कंपनी है? अल्फाबेट इंक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अल्फाबेट इंक। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी समूह होल्डिंग कंपनी है। अल्फाबेट इंक की स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हुई थी। यह गूगल और अन्य पूर्व गूगल सहायक कंपनियों की मूल कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता कौन है? प्रोफेसर जयशंकर। विजेता वी प्रवीण राव हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, प्रोफेसर जयशंकर। तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017 से 19 वर्ष के लिए 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। 6 मार्च को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केरल के कुन्नूर जिले के पय्यानूर में एक 12 मेगावाट ऊर्जा सुविधा खोलने की योजना बनाई है। नए सौर ऊर्जा संयंत्र के पूरा होने के बाद CIAL यानी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट से पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा। CIAL यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2015 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम बताइए। प्रभावती गुप्त। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय की है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में 9 रत्न थे। वो कौन कौन से 9 रत्न थे? अमर सिंह संस्कृत कोशकार और कवि थे। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हरिसेना कवि या लेखक थे। कालिदास प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। काहा पनका ज्योतिषी थे। शंकु वास्तुकार थे। वराहमिहिर खगोलविद। वररुचि व्याकरण संस्कृत विद्वान और बेताल भट्ट जादूगर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां कौन कौन सी हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 418 ईस्वी तक शासन किया। उपाधियां विक्रमंक, विक्रमादित्य, परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। पहला नागवंशीय राजवंश मथुरा, अहिछन्न, पद्मावती क्षेत्रों में स्थित था। विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेरनागा से विवाह किया। उससे एक कन्या प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। वाकाटक वंश। वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी को से यानी किससे पाटलिपुत्र स्थानांतरित की?
राजगृह। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने दो नदियों गंगा और सोन नदी के संगम पर की। साम्राज्य में पाटलिपुत्र का महत्व अधिक होने के कारण उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसे पाली भाषा में राजगृह नाम दिया गया था। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में मगध का एक सम्राट था जिसे उदय भट्ट भी कहा जाता था। बौद्ध और जैन स्रोतों के अनुसार वह हर्यंक राजा अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उदयन अजातशत्रु का पसंदीदा पुत्र था और अपने दादा बिंबिसार के शासन के दौरान रहता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत नाटक में संहिताबद्ध किया। भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु के तंजौर जिले में विकसित हुआ और इसे कई अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की जननी के रूप में भी जाना जाता है। तमिल में भावम अर्थ है अभिव्यक्ति और रागम मतलब संगीत, तालम मतलब ताल या ताल और नाट्यम मतलब है नृत्य। सभी शब्द भरतनाट्यम नृत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना भारतीय नृत्य है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरतनाट्यम को एक महान ऋषि भरत को दिया था, जिन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में पवित्र नृत्य को संहिताबद्ध किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? छन्नू लाल मिश्रा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2020 में छन्नू लाल मिश्रा ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2018 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 3 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ ग्रहण किया। यह पुरस्कार 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दहिया के रूप में जाना जाता है। काट एवं दाह कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर किसान एक नए भूखंड में चला जाता है। जब भूखंड बंजर अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है क्योंकि वर्षा वन की संपदा वृक्षों में है। भूमि अपनी उर्वरा खो देती है। मृदा के जीवों द्वारा सब कुछ विकटित टूट जाता है क्योंकि पत्ते गिर जाते हैं और वृक्ष मुरझा जाते हैं। पोषक तत्व तो मिट्टी में वापस आ जाते हैं और पेड़ की जड़ें फिर उन्हें फिर से ले लेती हैं। नतीजतन नियमित पुनर्चक्र का यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ उपजाऊ और बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक सेल में भारत सरकार के कितने हिस्से का स्वामित्व है? 75%। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नियमित निवेशकों के लिए कम से कम 12.5% इक्विटी शेयर को बरकरार रखा है, जबकि म्यूचुअल फंड और बीमा फर्मों को ऑफर शेयरों का 25% प्राप्त होगा। सेल का स्वामित्व सरकार के पास 75% होगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण किसे मिला? मनोज दास। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मनोज दास को 2000 में सरस्वती सम्मान मिला। 2001 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला। 2020 में उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिला। अगला क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गईं। मुकुंद राम राव जयकर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। MR जयकर पूना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। वो कैवल्य धाम योग संस्थान के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया। मुस्लिम लीग की मांगों को खारिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं है? VK कृष्ण मेनन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वेंगलिल कृष्ण मेनन भारत के कुछ गैर कैरियर राजनीतिक और अकादमिक थे। कुछ लोगों ने उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत बताया। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वास्तुकार और वाक्यांश का आविष्कार करने वाले थे। उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना का मसौदा लिखा और भारत की संविधान सभा के विचार की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी सेठना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तक 2 परमाणु परीक्षण
मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमें याद रखना है। सबसे पहले होमी सेठना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और रासायनिक इंजीनियर थे। 1974 के पोखरण टेस्ट रेंज परमाणु परीक्षण के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। जो पहला परमाणु परीक्षण था, पोखरण परीक्षण 2 मई 1900, ये दूसरा परीक्षण है, 2 मई 1998 में आयोजित किया गया। पोखरण 2 का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। ये भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का दूसरा उदाहरण है। जबकि पहला कूट स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 में आयोजित किया गया, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक IMF के अनुसंधान विभाग के आर्थिक परामर्शदाता और निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? राउरकेला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में केवल एक नए संयंत्र के प्रबंधन के इरादे से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? चन्नूदड़ो। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो की तुलना में चन्नूदड़ो एक छोटी बस्ती थी। यह खंड पूरी तरह से हस्तशिल्प के निर्माण के लिए समर्पित था। मनका उत्पादन, खोल काटना, धातु कार्य, मुहर बनाना भारोत्तोलन के कुछ प्रमुख शिल्प निर्माण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का चन्नूदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण है? स्थानिक प्रजाति। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला था। एलिफेंटा गुफाएं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला, एलिफेंटा गुफाएं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एलिफेंटा गुफाओं की मरम्मत के बाद 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अधिक आयु के लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। IGNOAPS। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 19 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। NRHM। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आबादी विशेष रूप से वंचित समूहों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन के रूप में स्थापित करने को मंजूरी दी। इसमें 1 मई 2013 को एक निर्णय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक अन्य उपमिशन भी है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार मिला है? बॉक्साइट। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा का सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कोरापुट जिले में पंचपटमाली के भंडार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट जमा होता है। अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी पठार क्षेत्र में भारत के अधिकांश बॉक्साइट के भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, लावा के प्रवाह से बनी है। डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिम दक्कन पठार में फैली हुई है। काली कपास मिट्टी, जिसे रेगुर गंदगी या काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, कपास उगाने के लिए एकदम सही है। मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, चूना सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में, भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
जिनेवा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। WIPO, इसका गठन 14 जुलाई 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? WMA, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑडियो कोडेक्स की विंडोज मीडिया ऑडियो लाइन और उनके साथ ऑडियो कोडिंग प्रारूप बनाने के लिए संगीतकार स्टैन लेपर्ड के साथ में सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश में खोला गया है? चीन, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दावोडांग डिप्रेशन, पिंगटांग काउंटी, गुइझोउ दक्षिण पश्चिम चीन में एक प्राकृतिक बेसिन है जहां 500 मीटर अपर्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के लिए इसरो को मंजूरी दी थी? चंद्रयान 1 के लिए मंजूरी कब दी थी? 2003 में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 लॉन्च किए जा चुके हैं। इन सभी चंद्रयान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण हिस्से थे ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नारायण की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV XLC-11 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नवंबर 2013 में भारत सरकार ने भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष S सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM श्री M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 22 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? रोलैंड ग्रॉस, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। रोलैंड गैरोस को भी इसका नाम है। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। ऑस्ट्रेलियन और यूनाइटेड स्टेट ओपन हार्ड कोर्ट पर आयोजित होते हैं, जबकि विंबलडन घास पर आयोजित किया जाता है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, AFUW यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन और विंबलडन ओपन। इनका क्रम इस प्रकार याद रखिए, मतलब वर्ष में AFUW इस ऐसे आयोजित किया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन यह 1905 में शुरू हुआ और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन इसकी शुरुआत 1997 में हुई, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन इसकी शुरुआत 1882 में हुई, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जबकि विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्होंने वैश्विक परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिन्होंने कृषि उत्पादन में हरित क्रांति से भारी वृद्धि में योगदान किया। बोरलाग को उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। एपिग्राफी यानी अभिलेख से क्या तात्पर्य है? एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कठोर या स्थायी सामग्री पर उल्लिखित लिखित सामग्री के अध्ययन को पुरालेख के रूप में जाना जाता है। एपिग्राफिन किसी चीज पर लिखना, उत्कीर्ण करना, और एपिग्राफ शिलालेख शास्त्रीय ग्रीक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उस सोडियम का यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट से पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O है। अगला क्वेश्चन है, एक खोल के अंदर से निकालने के लिए तकनीकी शब्द नैक्रो को किस रूप में जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नैक्रे जिसे आमतौर पर मदर ऑफ पर्ल के रूप में जाना जाता है, एक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ है जो कुछ मोलस्क द्वारा आंतरिक खोल परत के रूप में बनता है। यह वह सामग्री है जिससे मोती बनते हैं। यह ठोस, दृढ़ और इंद्रधनुषी है। अगला क्वेश्चन है, उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त नियम तालिका में संशोधित हुआ। हेनरी मोसले, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हेनरी मोसले ने प्रदर्शित किया कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक और विशेषता है। परमाणु
परिणाम स्वरूप मेंडलीव के आवर्त नियम को बदल दिया गया और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक का उपयोग किया गया, जिसमें आधुनिक आवर्त नियम था तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक का एक आवर्ती फलन है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की? न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जेम्स चैडविक ने 1932 में परमाणु अनुसंधान में एक सफलता हासिल की जब उन्होंने न्यूट्रॉन के अस्तित्व की पुष्टि की, जो प्राथमिक कण है जिनका कोई विद्युत आवेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान पर रखा गया? हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ध्वनि का एसआई नाम भौतिक विज्ञानी हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया। हर्ट्ज, जिसका संक्षिप्ताक्षर HZ है, ध्वनि या अधिक सटीक रूप से आवृत्ति एसआई मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि तरंगों द्वारा वहन की जाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एसआई मात्रकों में वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ध्वनि तरंग द्वारा निर्मित दाब और जिस माध्यम से वह गुजर रही है उसके परिवेश के दाब के बीच का अंतर ध्वनि दाब कहलाता है। पास्कल जिसे एसआई में PA द्वारा नामित किया गया है, जबकि ध्वनि के लिए एसआई मात्रक है। डेसिबल, जिसका संक्षिप्ताक्षर DB है, ध्वनिकी में माप की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? पराध्वनिक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दरारें और दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ धातु ब्लॉकों का निरीक्षण किया जा सकता है। घर, पुल, मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण जैसे बड़ी संरचनाएं सभी धातु के घटकों का उपयोग करती हैं। धातु के ब्लॉकों के अंदर दरारें छेद से निर्माण की ताकत कमजोर हो जाती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। पराश्रव्य तरंगों को धात्विक ब्लॉक से गुजरने के दिया जाता है और संचरित तरंगों का पता संसूचकों के उपयोग से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी भूमिका क्या है? विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके सदस्य देश कितने हैं? 164, और 164वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। Thanks for watching.